सर्वांना. माझा शेवटचा परफॉर्मन्स आहे. तुम्ही सगळे जागी आहात ना? मला एकदा टाळ्या वाजवून ऐकवा तुम्ही जागी आहेत की नाही. यस, सगळे जागी आहेत म्हणजे तर मला ऐकतील. खरं तर माझा फ्रेंड म्हणत होता, अरे तू सर्वात शेवटला परफॉर्म करते, सगळे झोपेच नाही तुझ्या लास्ट परफॉर्मन्स पर्यंत. मी तसं पण त्याला म्हटलं जाऊ दे, आजकाल मला काही मोहब्बतच्या बाबतीत काही सुचतही नाही लिहायला. कदाचित कमी कमी होत तर नाही चालली आहे ना, तरी पण ओढून ताणून मी लिहिलंय काहीतरी. सो ते एकदा ऐका. जब मैंने सुना इस थीम के बारे में मोहब्बत, तो मैंने सोचा लिखूं तो अब किस पर लिखूं, लिखूं तो अब किस पर लिखूं, सुबह शाम की चाय लिखूं या लिखूं मंदिर की मूरत को, माँ बाप लिखूं या दोस्त लिखूं, जो अधूरा रह गया उस पे लिखूं या जो इंतजार कर रहा होगा उस पे लिखूं. फिर मैंने सोचा अगर मोहब्बत ही लिखनी है तो क्यों ना खुद पर लिखूं. लिखूं अपने टूटने पर, अपने संभालने पर, लिखूं अपने डर पर और फिर भी धड़कते दिल पर. क्यों ना लिखूं उन एहसास पर जो किसी नाम का मोहताज नहीं. अगर मैं किसी पे लिखूं तो क्या लिखूं, तो मैं तेरे हर ख्याल पे लिखूं या अपने दिल के हाल पे लिखूं. तू जो नजर से उतरता नहीं, मैं किस किस सवाल पे लिखूं. तेरी राहों की धूल पे लिखूं या तेरे कदमों के निशान पे लिखूं. जो मुकम्मल कभी हुआ नहीं, मैं उस अधूरे ख्वाब पे लिखूं. मैं लिखूं तो क्या लिखूं, मैं लिखूं तो तेरे होने पर लिखूं या बस तेरे ख्यालों पे लिखूं. जेव्हा एखाद्या कवीला प्रेम कळायला लागतं तर त्याच्या डोक्यात एक कल्पना बनते की प्रेम असावं तर कसं असावं. तो अब जब भी सोचा मोहब्बत कैसी हो, तो समुंदर सी गहरी हो, किनारों सा सुकून हो. जब भी सोचा मोहब्बत कैसी हो, आसमान सी खुली हो, सितारों सी खामोश हो, चांद सी सुंदर हो और सूरज सी निखर हो. मोहब्बत जब भी सोचा मोहब्बत कैसी हो, मोहब्बत हो तो राधा कृष्ण सी अनंत हो. माझ्यासाठी वन साइड लव्ह, एकतर्फी प्रेम हे प्युअर फॉर्म ऑफ लव्ह मला असं नेहमी वाटतं. आणि वन साइड लव्ह हे सगळ्यांना एकदा तरी आयुष्यात झालेलंच असतं. तो उस पे मैंने कुछ लिखा है. एक तरफ से ही सही पर इश्क बेपनाह था मेरा. एक तरफ से ही सही पर इश्क बेपनाह था मेरा. उसे खबर भी नहीं हुई और मैंने सब कुछ गंवाया था मेरा. उम्मीद कुछ भी नहीं थी उससे, ना मैंने उसे मांगा कभी मंदिरों में. उम्मीद कुछ भी नहीं थी उससे, ना मैंने उसे मांगा कभी मंदिरों में. बस हर रोज वो टकराए मुझसे, ये दिल उसी में सुकून पाए. वक्त के चलते जीवन की परिभाषाएं बदल जाती है. सालों बीत गए, जिंदगी हर एक मोड़ से गुजरी. पर जब बात आई मोहब्बत की, कमबख्त इस दिल ने फिर बात छेड़ दी तेरे एहसास की. तर आजच्या या थीमवर लिहिणं माझ्यासाठी खरंच खूप अवघड झालंय. मोहब्बत से अब डर लगता है क्योंकि ये दिल भी टूटा हुआ है. मोहब्बत से अब डर लगता है क्योंकि ये दिल भी अब टूटा हुआ है. अब वही कहानी फिर नहीं दोहरानी, पर कमबख्त ये दिल आज फिर किसी और पे ठहर गया है. जैसे थका हुआ मुसाफिर किसी नई राह पर ठहर गया है. पर इस बार मोहब्बत की परिभाषाएं कुछ अलग होगी. या शायद अब मुझसे मोहब्बत कम सी बची है. तो इस बार मैं चाहती हूँ बनना महबूब उसकी इश्क़े गज़ल की. शायद अधूरी सी मुझे करे लव संपूर्ण उसके. आपल्या आयुष्यात अशी एक वेळ येते, तो एक मराठी मूवीचा डायलॉग आहे ना, की आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो यापेक्षा आपल्यावर कोण प्रेम करतं हे जास्त महत्त्वाचं वाटायला लागतं. तो अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पे लिखे.
तो वो लिखे, वो लड़की थोड़ी चंचल है पर मन में उसके ठहराव है, टूटी हुई होकर भी खुद को समेटे रखा है। वो लिखे, उसकी आंखों में गहराई समंदर सी हो और मुस्कान उसकी सुबह के मंजर सी हो। वो लिखे, उसकी बालों में रात की खामोशी हो, गालों पे ठहरी नजाकत हो। वो लिखे, उसकी खूबसूरती ज्यादा शोर नहीं करती, उसकी खूबसूरती ज्यादा शोर नहीं करती, पर देखे आईने में तो आईना भी होश खो बैठ जाए। तो वो लिखे, वैसे बहुत जिद्दी है वो, वैसे बहुत जिद्दी है वो, पर हर रिश्ते में रखती एतबार ज्यादा है। वो लिखे, रंगों की मोहताज नहीं, वो रंगों की मोहताज नहीं, वो खुद एक रंग है, उससे मोहब्बत है ये कैसे कहूँ, उससे मोहब्बत है ये कैसे कहूँ, वो खुद एक इश्क की किताब है। और आखिर में लिखे, तो वो लिखे, वो मेरी कहानी की वजह बने, वो मेरी कहानी की वजह बने, मेरी हर पंक्ति की अदा बने। अगर इश्क मुकम्मल हो कभी, अगर इश्क मुकम्मल हो कभी, तो वो मेरी हर दुआ की दुआ बने। थैंक यू सो मच।